बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये जो मेरी वीडियो है मैं आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जो टेस्ट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको इंटरव्यू और पेपर से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हो। फिर मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगी कि आप कौन सी बुक्स जो है वो यूज़ कर सकते हो अगर आपने तैयारी करनी है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बुक्स का बता देती हूँ कि आपने बुक्स कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है। देखिए स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का टेस्ट होता है तो उसमें 80% जो होता है आपके पास पेपर आता है वो स्टैट से रिलेटेड होता है, और 20% में जो आपके पास मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपके जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिवाइड होते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट में, लेकिन मैं इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बना दूंगी ताकि आप लोगों को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकूं कि आपने सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, आपने जो बुक्स यूज़ करनी है ना, जो बीएस लेवल पे हमने स्टैटिस्टिक्स की जो बुक पढ़ी है शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है वो आपने यूज़ करनी है स्टैटिस्टिक्स के लिए। और ये अगर आप अच्छे तरीके से अपने तैयार कर लेते हो तो आप बड़े ही इजीली जो है अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, बिकॉज इसमें बीएस लेवल की जो बुक्स होती हैं उसमें से आ रहा होता है आपके पास, और साथ में जो आपके पास से एमएस लेवल की जो आपने बुक्स पढ़ी होती हैं वो आ रही होती है। लेकिन ये जो बुक है मैं सब स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी ईच एंड एवरी डेटा को जो है वो इकट्ठा कर लेती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस बुक्स में पाई जाती है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की अगर आप तैयारी, और फिर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर स्टैट्स की आपने तैयारी करनी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, तो वो सोहेल भट्टी की बुक या अग्रवाल वालों की बुक वो मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में भी पड़ी है। जिस स्टूडेंट्स को चाहिए हो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया हुआ, आप मुझे भेज दें, मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो सोहेल भट्टी और अग्रवाल वालों की जो बुक है उसमें एमसीक्यूज बहुत अच्छे बने हुए हैं। पेपर की तैयारी, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पेपर की जो तैयारी वहां से बहुत बेस्ट तरीके से हो सकती है। फिर इकोनॉमिक्स की बुक मुझे कहते हैं स्टूडेंट्स के जी आप बुक का नाम बता देंगे हम कौन सी स्टडी करें, तो सैयद नासिर अली की जो बुक है वो आप स्टडी करें इकोनॉमिक्स के लिए। और अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए तो फिर डॉक्टर राशिद अहमद जो है उनकी बुक, या सुहेल भट्टू वालों की जो बुक है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की इकोनॉमिक्स की, वो भी अच्छी है, आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश की जो तैयारी है वो आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर से कर सकते हैं, आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। जनरल नॉलेज के लिए आपको डिफरेंट जो बेसिक जनरल नॉलेज की डिफरेंट बुक्स मिल जाती हैं, आप वो ले लें। और मैथ्स आपके पास जो बीए बीएससी में आपने किया वो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जब आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का टेस्ट होना है उसमें 80% जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो स्टार से रिलेटेड आते हैं, और डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है वो बेस्ट है आपके पेपर की तैयारी करने के लिए। अच्छा, मुझे कहते हैं कि कुछ टिप्स देंगे जी हम तैयारी कर सकें, गाइडलाइन। अब स्टूडेंट, जो सिलेबस है ना वो जो डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है उसका ईच एंड एवरी चैप्टर अगर हमने अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है तो वो आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उस फिर दूसरा जब आप पेपर होते हैं ना तो आपके पास जो पेपर आते हैं वो एमसीक्यूज की सूरत में होता है, आपको न्यूमेरिकल भी बहुत शॉर्ट। अब इसमें मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपको जब भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, मोस्टली उसमें से 2 जो होते हैं वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग होते हैं, और 2 आपस में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और अगर आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली बता सकते हो कि हमने कौन सा जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना है। तो 4 में से 2 तो बिल्कुल उनसे रिलेट करते ही नहीं है, और 2 ऐसे होते हैं कि उसमें से एक आपस में मिलते जुलते होते हैं, लेकिन वो आपको अगर कॉन्सेप्ट ईजी समझ में है तो इंशाल्लाह आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आप जब भी एग्जाम्स दे रहे हो तो बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना और चीटिंग नहीं करनी। अक्सर हम दूसरा जो कर रहा है हो सकता है वो गलत हो, कंफर्म नहीं होते, तो आप अपने दिमाग लड़ाएं और अपने दिमाग से करें, इंशाल्लाह आप इजीली कर सकेंगे। अच्छा, पेपर्स ज़्यादातर ना थ्योरेटिकल भी आपके आ रहे होते हैं, और थ्योरी जो आपका कोई भी चैप्टर्स का टॉपिक है ना उसमें जो फर्स्ट 2-3 पेजेस दिए होते हैं जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं और नहीं उसको डिस्कस करते, तो वहां से आपका इंटरव्यू और थ्योरी बड़े अच्छे तरीके से कवर हो सकते हैं। तो जो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए होते हैं ना वो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ने हैं, समझने हैं, खाली रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि उसी में से बेसिक जब आप स्पेशली इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एक सीट पे 5 लोग जो हैं वो आते हैं, और उनमें से एक ही सिलेक्ट होता है, और उसमें आप अब टेस्ट तो सारे पास करके आए होते हैं, सबको पता होता है कि जी इंफॉर्मेशन सबको है तो टेस्ट क्लियर किया, बट इंटरव्यू इस वजह से ज़रूरी होता है कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, आपकी ड्रेसिंग देखी जाती है, आपका बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें जो है वो काउंट हो रही होती हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। तो
तो इंटरव्यू के लिए भी जब आप जाएं तो अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं, टाइम पे पहुंचें। और जब भी आप बात करें, जो आप से इंटरव्यू लेने वाले टीचर्स बैठे हैं, तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बड़ी कॉन्फिडेंस, और जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया जाए। समटाइम्स स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में ज़्यादा बोल जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद उस नेक्स्ट क्वेश्चन वो उसी में से पूछ सकते हैं, और ये आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा कर सकता है। तो जितना पूछा गया उतना ही दें जवाब, फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन करें तब उसका वेट करें और आप फिर उसका जवाब दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपने काउंट करनी है, और इनको बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इसको बैलेंस करना है। अगर आप इंटरव्यू भी, टेस्ट भी अच्छे तरीके से देते हो, पास करके इंटरव्यू अच्छे तरीके से देते हो, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो है वो सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये आपके पास एक चांस है अचीव करने का। तो बुक्स नेम्स तो मैंने आपको बता दिए, सिलेबस, बट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको फुल टोटली जो सिलेबस बनता है, जो चैप्टर्स बनते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, और तमाम चीज़ें, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पेपर, टेस्ट और इंटरव्यू के लिहाज से, वो भी इंशाल्लाह दूर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बोर्ड पे सिलेबस लिखकर बताऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी थी कि आपको पेपर के लिए क्या क्या एहतियात करनी है, और फिर जब इंटरव्यू देना है तो इसके लिए खास खास बातों किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। लेकिन इंशाल्लाह सिलेबस में आपसे दोबारा डिस्कस करूंगी। बुक्स के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, और स्टैटिस्टिक्स के लिए जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हो, वो डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है वो ज़बरदस्त बुक है। अगर आप अच्छे तरीके से यही बुक भी तैयार कर लेते हो तो ईजिली आप अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये तमाम जो कोर्स है डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक का, ये मेरे चैनल पे गिवन है। मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक आपके डिस्कस किया हुआ है, थ्योरेटिकली हो या इसमें प्रैक्टिकली है। आपके पास पेपर में ज़्यादा थ्योरेटिकली आ रहा हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, लेकिन जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में आते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इजीली आप अपना एग्जाम जो है वो पास कर सकते हो। अच्छा, फिर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की जितनी भी काइंड्स हैं उनकी डेफिनेशंस होगी, उनके बारे में आपने मस्ट डिस्कस करना है। वो इंटरव्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से, जिस तरह एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये इंटरव्यू और पेपर दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट